अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरताज अली है और मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में पिछले 20 साल से मेंबर हूँ और मेरा जो है वो लाइफ मेंबरशिप नंबर 1036 है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और पिछले 20 साल में मैंने इस्लामिक सेंटर की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको बहुत करीब से देखा है, लेकिन जो हालात आज की डेट में बने हुए हैं ऐसे कभी भी नहीं हुए। उसकी वजह सिर्फ एक ये रही है कि एक लंबे अरसे तक एक ही टीम जो है कायम रही शायद, और कुछ लोगों को उनका काम पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया। इसको लेकर के लोग जो है वो कोर्ट में गए। देखिए, कोई भी काम करता है उसके मुखालिफ भी होते हैं और अच्छाई में बोलने वाले भी होते हैं। कुछ को काम अच्छा लगता है, कुछ को काम बुरा लगता है। मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिराज साहब ने अच्छा काम किया है और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ थी उन्होंने भी जिस हद तक कर सकते थे मुझे लगता है उस हद तक काम किया है, लेकिन उनको भी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए था। और अगर जो नाकामियां हैं, जो सो कॉल्ड नाकामियां हैं इस्लामिक सेंटर की, उसमें अगर एक आदमी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है सिराज साहब को, तो उसके ज़िम्मेदार जो है वो BOT के मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर वगैरह वगैरह सब लोग शामिल हैं। एक शख्स को उसका इल्ज़ाम नहीं थोपना चाहिए एक शख्स के ऊपर। और ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है। जो कोर्ट में गए और कोर्ट में जा कर के जो है वो चीचा लेदर हुई है और उसके बाद में जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी चल रहे हैं, ये गलत है। BOT के मेंबर और जो बाकी और जो है वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार थे। क्या उनकी ज़बान उस वक्त नहीं खुलनी चाहिए थी अगर सिराज साहब कोई काम नहीं कर रहे थे, या कोई काम उनकी नज़र में ऐसा था कि सिराज साहब गलत कर रहे थे, तो उनको खड़ा होकर के उसको रोकना चाहिए था। पूरी फोर्स के साथ रोकना चाहिए था। 6 BOT थे, एक साथ थे, उन सबको खड़ा होना चाहिए था, उन सबको एक आवाज़ में बोलना चाहिए था। और अगर सिराज साहब कोई काम गलत कर रहे थे उनको रोक सकते थे। 6 BOT बहुत बड़ी ताकत होती है, वो उन्होंने नहीं किया। अब आखिर में आकर के उन पर इल्ज़ाम तराशी करना ये बहुत गलत बात है। बाकी जो रहा, अभी जो SGM का जो रिज़ल्ट आया है इलेक्शन का, उसमें सिराज साहब तन्हा जो है मोर देन 50% लेके आए हैं। उनके अपने अपने एजेंडे में जो है, जो उनके लिए उनके सर फोड़ा गया है, जो कि होना ये चाहिए था कि एज नो बार फॉर एनी पोस्ट, उसको सिराज साहब के नाम से चिपका दिया गया है 75 साल की उम्र को लेकर के। अगर उसमें तो बहुत लोगों का फ़ायदा था। अगर उसमें उनको मोर देन 50% यानी 51 पॉइंट समथिंग परसेंट मिले हैं तो ये सिराज साहब की जीत है। और बाकी और जो आइटम्स होंगे 55-56% जो है वो सिराज साहब को मिले हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस 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 हालत में भी जबकि पूरी लोग उनके खिलाफ थे, ये पूरा एक माहौल उनके खिलाफ बनाया गया था कि सिराज साहब ने पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके चाहने वालों की जो है तादाद जो है वो मोर देन 50% है। और दूसरी तरफ जो सब का सब पूरा अपोजिशन इकट्ठा होकर के जो अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग नाम से ग्रुप बनाए हुए थे, वो लोग मिल करके भी 40-50% तक नहीं लेके आए। तो ये सिराज साहब की जीत है और सिराज साहब के चाहने वालों की बहुत बड़ी जीत है। सिराज साहब तन्हा जितना भी इस मुकाम पर इस्लामिक सेंटर को लेके आए हैं वो हर कोई नहीं ला सकता। और ठीक है, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जिन उम्र रसीदा हो चुके हैं, जिनको 15-15, 20-20 साल, 10 साल हो चुके हैं, वो सभी इस लाइन से हट जाए। अब नया ब्लड आना चाहिए, नए लोग आने चाहिए और इनकी जगह को जो भी शख्स है वो इस तरह का हो जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी मकबूलियत हो, लोग उनको जानते हो, नेशनल लेवल पर लोग उनको जानते हो, वो अपने नाम पर इस्लामिक सेंटर के लिए जो तोसी होनी है, जो एक्सटेंशन होना है, उसमें चंदा ला सकें। 50-60 करोड़ का उसमें खर्चा होना है। जो BOT के मेंबर हों और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हों वो अपने तनहा लेवल पर कुछ इकट्ठा कर सकें, ऐसे लोगों को हमें लाना चाहिए था। और जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से हमारे किसी भी मेंबर ने एक पैसे का भी चंदा जो है वो इकट्ठा नहीं किया। जिस तरीके से पहले लोग थे, सीनियर लोग थे, उन्होंने इस तरह से पैसे इकट्ठे किए थे और इस्लामिक सेंटर को इस पोजीशन में ला के खड़ा किया। इस तरह के हमारे मौजूदा जो टीम है उसमें कोई नहीं है और आगे आने वाली जो टीम वो इस तरह की होना चाहिए जो कि इस तरह के पैसे वगैरह, चंदा वगैरह ला सके और इस्लामिक सेंटर का नाम जो है दुनिया में और हिंदुस्तान में और सब जगह जो है वो आगे बढ़ा सके। और ना कि इस तरह के लोग आने चाहिए जिन्होंने इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे लोगों को जो लोग कोर्ट में लेके गए हैं उनकी जो है जो जो मेंबरशिप है वो रद्द कीनी चाहिए और जो जो इस्लामिक सेंटर को नुकसान किया है उसकी वो भरपाई करें। बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोग आगे चल कर के जिस तरह से भी हो वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को
لائے جو اور ایسے کینڈیڈیٹ کو لائے جس کی کوئی مقبولیت ہو اور اس نے اسلامک سینٹر کے لیے کوئی کام کیا ہو اور وہ کر سکتا ہو. خالی ایک یہ نہیں کہ کوئی پیسے کے بلبوتے پر خریدنا چاہے اسلامک سینٹر کو، بلکہ اس کو تجربہ بھی ہونا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور اس کے تعلقات بھی ہر سطح پر مضبوط ہونے چاہیے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. السلام علیکم.